चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं समाशोधन गृह, डैट मीन्स क्लियरिंग हाउस। इसमें जो हम लोग को इम्पॉर्टेंट कंटेंट पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले पढ़ना है समाशोधन का अर्थ, परिभाषा, समाशोधन के गुण और दोष। आपके चैप्टर समाशोधन गृह अपनी बुक पे आप लोग देख लेंगे और नोट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले समाशोधन गृह किसे कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति या फर्म जो भी चेक पेमेंट करते हैं वो एक बैंक को कई सारे बैंकों के हो जाते हैं। जैसे मान लें अगर हम लोग श्रावस्ती ग्रामीण बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे हमने SBI का चेक दे दिया या HDFC का चेक दे दिया, तो उनको चेक पेमेंट करने में दिक्कत होती है। इसके लिए वो लोग समाशोधन गृह की सहायता लेते हैं और समाशोधन गृह उन सारे चेकों का पेमेंट एक साथ कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, फर्म भुगतान के लिए अलग अलग बैंकों का चेक जमा करते हैं, अर्थात विभिन्न बैंकों के पास विभिन्न बैंकों के चेक होते हैं। तो वह संस्था जो एक ही जगह पर इन सभी चेकों का भुगतान कर देती है उसे समाशोधन गृह कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें लर्न करना है, हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा आप लोग अपनी किताब से किसी भी एक राइटर की लर्न कर लेंगे। तीसरा जो हमें याद करना है, गुण याद करना है कि उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, मतलब समाशोधन गृह के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है भुगतान में सरलता। पहले भी हमने बताया है कि आपको एक्सप्लेन अपने मन से करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें बैंकिंग में याद नहीं हो सकती हैं। एक्सप्लेन अपने मन से करेंगे, पॉइंट्स को अपने मन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। भुगतान में सरलता, यहाँ पे कहने का मतलब है समाशोधन गृह की सहायता से चेकों का भुगतान सरलता से हो जाता है। दूसरा पॉइंट, समय की बचत। समाशोधन गृह की सहायता से चेकों के भुगतान करने में सरलता भी होती है और समय की भी बचत होती है। तीसरा पॉइंट, व्यय कम होना। व्यय का मतलब होता है खर्चा। समाशोधन गृह की सहायता से खर्चे में कमी आती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो खर्चा होता वो खर्चा बच जाता है। सुरक्षा, हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समाशोधन गृह की सहायता से सुरक्षित होता है, चेकों का पेमेंट करना सुरक्षित माना जाता है। कम नकदी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट नहीं करता, वो आपस में ही सेट ऑफ हो जाते हैं, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेक के प्रयोग में वृद्धि, समाशोधन गृह की सहायता से चेकों के प्रयोग में भी वृद्धि होती है। गुण होने के साथ साथ समाशोधन गृह के कुछ दोष भी हैं। पहला, कठोर नियम, अर्थात समाशोधन गृह के जो नियम बनाए गए हैं वो बहुत ही कठोर हैं, उनका पालन करना सबके लिए मुश्किल है। अलग अलग नियम, समाशोधन गृह का जो कंट्रोल होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी होता है, तो सबके नियम अलग अलग हैं। अलग अलग नियंत्रण, जैसा कि अभी देखा, सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जहाँ पे RBI नहीं है वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, तो नियंत्रण अलग अलग होना इसका दोष है। समाशोधन गृह की कमी, वर्तमान समय में हमारे इंडिया में लगभग 868 समाशोधन गृह हैं, जो कि बहुत ही कम है, इसीलिए चेक के पेमेंट में देरी होती है। तो समाशोधन गृह की कमी होना एक दोष है। विदेशी समाशोधन गृह का अभाव, मतलब कोई चेक जब विदेश से आता है तो उसका पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो विदेशी समाशोधन गृह की ज़रूरत है, अर्थात ये भी इसका एक दोष है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। पहला समाशोधन गृह कब स्थापित हुआ? तो लंदन में स्थापित हुआ 1775 में। समाशोधन गृह का नियंत्रण कौन करता है? तो सर्वप्रथम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है तो उसका नियंत्रण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है तो वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी ब्रांच करेगी। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी ब्रांच भी नहीं है तो किसी और बैंक जिसको ऑथराइज़ किया जाएगा, आदेशित किया जाएगा, वह समाशोधन गृह का नियंत्रण करेगा।